परेशानी, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी परेशानी नहीं जिसको सवार किया जाए। आयत पढ़ूंगा कुरान पाक की और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियां तो कुरान मजीद के लफ्ज़ों से दूर हो जाएंगी। सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 6 है, 12वें सिपारे की पहली आयत है। क्या अंदाज है और मेरे रब का कितना मन मोह लेने वाला और दिल को छू लेने वाला अंदाज है। रब करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, फरमाया नहीं ज़मीन पर कोई भी ऐसा चलने वाला, ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं जो चलता हो, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे न लिया हो। ज़मीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसके रिस्क की जिम्मेदारी रब करीम की ना। तो जिम्मेदारी रिस्क किसकी है? बोल के बताए, बोल के किसकी जिम्मेदारी है जी? अल्लाह। देखें गौर फरमाएं, यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो ज़मीन पे चलने वाला है उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिस्क उसका भी अल्लाह के ज़िम्मे ही है। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज़ है ज़मीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे ही नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे उन सब का रिस्क किसके ज़िम्मे है? अल्लाह के। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की जब तर्जुमानी करते, वजाहत करते, तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई इश्काल रहने नहीं देते, कोई इश्काल नहीं रहने देते। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिस्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिस्क देना, वो जरूर तुम्हें रिस्क पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहाँ मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तय्यबा में वक्त पे भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिस्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोज़ी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती, अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते हैं। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तो ड्यूटी का, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। मैं कहता हूँ सोच कितनी कमजोर है उस आदमी की जो कहता है कैसे मिलेगा। कितनी कमजोर सोच है। जो रब बैल को रोजी देता है, बकरी को रोजी देता है, इस जमीन इस धरती पे अगर बसने वाला ऊंट भूखा नहीं सोता, चले ये तो पालतू जानवर होते हैं, इस धरती पर बसने वाली अगर बिल्ली और कुत्ता रोटी खा के सोते हैं तो तू तो अशरफुल मखलूकात है। तूने अपने ज़हन में क्या टेंशन पाल लिया कि नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा? तू क्यों इतना परेशान हो गया? भाई माली परेशानी सबसे ज्यादा उस बंदे ने ओढ़ ली है जिसकी तवक्कुल की बात कमजोर हो गई है। तो सीधी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब रख, सीधी तवज्जो अल्लाह की जानिब कर। रब फरमाते हैं जिम्मा तेरा नहीं, जिम्मा मेरा। लेकिन तनख्वाह एक आती है घर में। जब एक बच्चा होता है तो तब भी काम चलता है, जब अल्लाह 2 बच्चे दे दे फिर भी उस तनख्वाह से काम चलता है, जब 3 हो जाए फिर भी चलता है, जब 4 हो जाए। नहीं आप ना भी बोले तो बात तो सही है, बहरहाल काम फिर भी चले। उसी तनख्वाह में से जब बंदा बड़े बेटे की शादी करके बहू ब्याह के ले आए तो फिर भी काम चलता है। और जब उस बेटे को अल्लाह बच्चे अता कर दे तो उसी घर में, उसी आंगन में, उसी छत के नीचे काम चलता है। तो फिर तू मान जाना कि चलाने वाला तू नहीं, चलाने वाला कोई और है। फिर तू मान जा के चलाने वाला कोई तू। तो उस वक्त जब तनख्वाह तेरी लगी थी तो तू कहता था अब्बा भी मेरी शादी ना कर, मैं बीवी को कैसे खिलाऊंगा? तो वही शख्स है जिसकी छत के नीचे फिर 1.5 दर्जन पोते भी पल रहे हैं और गुजारा उनका भी हो रहा है। तो रिस्क का जिम्मा किसका है? अल्लाह का जिम्मा। अब हमें पता है पहली बात तो परेशानी इसलिए उतार देनी चाहिए कि जिम्मा हमारा है ही नहीं। अब दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह हकीम भी है और अलीम भी है, हकीम भी है और
जानता भी है और उसे पता भी है कि देना किस तरह है। अब हम पता क्या कहते हैं, कहते हैं वो जो बंदा बाजारों में बैठा है वहां उसे नहीं बैठना चाहिए, तो मेरा हक था। तुझे ज्यादा पता है कि अल्लाह को? बोल के बता ना, किसको पता ज्यादा है? क्यों जी? तो आप असल टेंशन पता कब लगती है? जब बंदे कहते हैं नहीं वो बाजारों मेरी थी, मेरा हक था। वो जब गुजरती है ना पास से मेहरान के, तो मेहरान वाला टेंशन बड़ी लेता है। हालांकि अल्लाह को ज्यादा पता है कि वो हक, एक बात अपने ज़हन में याद रख ले, रट ले कि जो मेरे लिए बेहतर था मेरे रब ने मुझे दे दिया, तो बात खत्म हो गई। बस वसल अच्छा है ना, फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। बस जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे, मसला ये है कि तू उस पर राजी होने को तैयार नहीं। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने मेरे नबी पाक की एक हदीस बयान की है, और जनाब अली जब ये हदीस बयान किया करते थे तो हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं यूं लगता था कि जैसे हज़रत अली हमें हर परेशानी से निकाल रहे। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका दिया था टेंशन फ्री होने का। आप फरमाते हैं मुझे तो बड़ा रास आया है, तुम भी अगर कर लोगे तो तुम्हें भी फायदा देगा। कहा वो क्या? हज़रत अली कहने लगे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लोगों तुम अल्लाह के दियों में थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से तुमसे राजी हो जाया करो। बस तुम 2 नफल भी पढ़ोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, तुम 1 रुकू भी सवेरे उठ के पढ़ोगे तो वो राजी हो जाएगा, वो तुम्हारे 313 दुरूद शरीफ से राजी हो जाएगा, तुम उसके दियों में थोड़े रिस्क से राजी हो जाए। टेंशन इसलिए होती है कि हम राजी नहीं जो उसने हमें दिया। वो हालमी मजीद की जो दौड़ है ना, हालमी मजीद की, बेकदरा कुछ कदर न जाती कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी ज़ालदे कुत्तियां दे गल टल्ली हो, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो, ते कूच नसीर असा जब कीती पै जानी थलथली हो। तो याद रखें ये जो है ना मुसीबत के माल आ क्यों नहीं रहा, वो सामने वाला प्लाट मेरे घर के सामने है घर के सामने, पर रजिस्ट्री मेरे नाम क्यों है? ये मुसीबत सांस नहीं लेने देती। मोटरसाइकिल खड़ी करता है ना, जब आके दुकान से रोटी खाने आता है, दफ्तर से घर आता है, कारोबार से आता है, तो जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करता है वो टेंशन बड़ी है कि कभी मेरी हो जाए ना ये बन जाएगा, तो मैं यहाँ भी बोर्ड लगाऊं अपने नाम। किसने माली परेशानी पैदा की? तू जिस हाल में है, क्योंकि तूने अपना ये हाल खुद नहीं बनाया, जिसने बनाया है वो बड़ा बेहतर जानता था कि तो इसी हाल में उसे अच्छा लगता है। तुम उसे इसी हाल में, एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत बड़ी अलील हो गई, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश दी तो कीड़े पड़ गए वजूद में। एक कीड़ा यहाँ से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा में, तो कीड़ा यहाँ खा रहा था तो नीचे गिर गया, तो बाबा जी ने उठा के फिर वहां रख लिया। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात पे राजी हूँ, तो तू नीचे क्यों गिरता है? पर ठीक है खा, जब उसने तुझे ड्यूटी क्यों तेरी लगाई। सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक सहाबी थे, सालबा गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, जिसमें तू है वही हाल तेरे लिए मुश्किल है ना। ये जवाब सुनना, कहते पीर साहब फलान जगह से तवीज आया, वहां तुम्हारे ने आ रहे हो गए, तो आपके हाँ, तो मैं कहता हूँ ये तवीज देने वाला अगर तवीज दे के अमीर बनाता है तो पहले खुद क्यों नहीं बनता? ये खुद तो 150 का तवीज बेच रहा है, अपनी बेचारे की हालत ये है। अगर इतना ही तवीज इसका चलता होता तो पहले 5 जो पिदारों इसके दरवाजे पे खड़ी हो। अजीब चक्कर है, और अजीब जगह लोग उलझ गए, समझते ही नहीं बात को। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे, तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। कहने हुजूर दुआ करे। फरमाया साल बाद तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करे। फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा का जिद की, महबूब ने फरमाया जा फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो गए। फिर कुछ ऊँट ऊँटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कुछ जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते, ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा को भेजा, फरमाया जा उसे क्या तेरी ज़कात बनती है 2.5%। 10 करोड़ रुपया हो तो कितनी ज़कात बनती? भाई 1 करोड़ की 2.5 लाख हुई ना, तो 10 करोड़ की कितनी हुई? तो बड़ी मुसीबत है जब बैंक से मैसेज आता है ना कि 25 लाख निकल गया तेरे अकाउंट से। बहुत बड़ी मुसीबत, बड़ी टेंशन होती। एक साहब मेरे पास आए, उनकी जमीन अचानक महंगी हो गई। अचानक पहले कुछ 15-16 लाख की एकड़ जमीन थी, फिर वो करोड़ की हो गई। तो मेरे पास आए, कहने लगे वो 10 करोड़ रुपए बनते हैं तो ज़कात। तो मैंने कहा आपने क्या किया? सारी जमीन पे उशर आता है, उसमें ज़कात नहीं आती, तो आपने क्या किया? कहने लगे वो कुछ सोसाइटी के रूल के मुताबिक मैंने फाइलें वगैरह ले ली है, अब मैं ना कभी मौका आएगा तो उनको बेचूंगा। तो मैंने कहा तो आपका ये माल हो गया बिजनेस का, अब तो उसमें ज़कात आएगी।
10 करोड़ पे जब 25 लाख सुना तो कहने लगे फौरन देनी पड़ती है कि थोड़ी थोड़ी से भी काम चल जाता है।